हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की आशीष आप सबके पर हो और प्रभु आप सबको आशीषित करे, प्रभु आप सबको आशीष दे। और आज के दिन के लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया और इस काबिल, इस योग्य समझा कि उसका वचन मेरे पास है और हम सबके पास है और हम उसकी बंदगी कर पाते हैं और हम उससे प्रार्थना कर पाते हैं और उसका उत्तर हमें वो आमीन में देता है। तो प्रभु का धन्यवाद। और मैं काफ़ी समय से अपने इस चैनल पर वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ और क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन जो भी कुछ करें प्रभु के लिए करें, प्रभु की इच्छा से करें। और मैं कुछ भी प्रभु की इच्छा के बिना और प्रभु के की मर्जी जिसमें ना हो वो कार्य मैं वो काम नहीं करना चाहता। तो आज प्रभु की इच्छा, प्रभु की मर्जी और प्रभु ने मेरे मन में डाला कि मैं एक वीडियोस अपलोड करूं। वो होती है कॉलिंग के ऊपर, बुलाहट के ऊपर। और कई बार हमारे मन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं और काफ़ी सारी क्वारीज होती है प्रभु को लेकर के और वचन को लेकर के, अपनी कॉलिंग को लेकर के, बुलाहट को लेकर के। लेकिन हम उनका जवाब हमें में भी शायद नहीं पता होता। और बहुत से ऐसे रीज़न होते हैं कि हमारे जीवन में प्रभु की बुलाहट है और प्रभु ने अगर हमें चुना है तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है प्रभु का हमको चुनने का, कि हम उसका जो शुभ संदेश है, उसका जो प्रेम का प्रचार है और उसका जो शुभ संदेश है हम उसको लोगों तक पहुंचा सके। लेकिन कई बार हम ऐसे कार्यों में पड़ जाते हैं, हम कई बार ऐसे कामों में फंस जाते हैं कि हम प्रभु के प्रेम से, उसके वचन से और जो उसकी इच्छा है हम उससे दूर हो जाते हैं। तो हम जब बाइबल में देखते हैं, वचन में देखते हैं, काफ़ी सारे ऐसे वायदे हैं जो परमेश्वर ने हमसे किए हैं। जैसे हम देखते हैं नए नियम में देखते हैं और कि कैसे परमेश्वर ने अपने चेलों को चुना और 12 चेले जो 12 प्रेरित हुए और परमेश्वर ने 12 चेलों को चुना और एक कॉलिंग थी उनके जीवन में। और हम जब देखते हैं पतरस के जीवन को जब हम देखते हैं तो एक कॉलिंग थी उसके जीवन में। और जब प्रभु यीशु मसीह उठा लिए गए और अपनी आत्मा और देह समेत स्वर्ग में बादलों पर, तो उसके बाद पतरस से प्रचार किया। उसने प्रभु का संदेश, प्रभु का प्रेम दिखाया, वो प्रेम जो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर हमारे लिए दिखाया। ठीक है, ये सब हम जानते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि प्रभु की कॉलिंग हमारे सबके जीवन में है और एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी परमेश्वर ने हमें दी है और उस जिम्मेदारी को समझना और उस पर चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो हर एक की कॉलिंग हर एक के जीवन में है प्रभु की ओर से, तो इसको समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, प्रभु ने हम सबको एक ना एक कॉलिंग दी है और एक बुलाहट दी है। ठीक है, मैं कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं कई बार सोचता हूँ कि प्रभु की मेरे जीवन में क्या बुलाहट है और प्रभु की क्या कॉलिंग है मेरे जीवन में, कि मैं कैसे पता करूं कि मुझे प्रभु ने चुना है अपने कार्य के लिए। ठीक है, प्रभु ने हर एक को अपने कार्य के लिए चुना है। हर एक के जीवन में अलग अलग बुलाहट है, लेकिन एक बुलाहट सेम जो सबके जीवन में बिल्कुल इक्वल है, बिल्कुल सेम है, वो है परमेश्वर का प्रचार करना। उसके जो जो उसने काम किए हैं और जो अद्भुत कार्य करे हैं उसका प्रचार करना। ठीक है, और आइए हम परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे। हम निकालेंगे यशायाह उसका 61 अध्याय उसकी 1 आयत। परमेश्वर का वचन सच में देधारी तलवार है और जिस कार्य के लिए परमेश्वर अपने वचन को भेजता है और वो वचन वो कार्य करके आता है। ठीक है, परमेश्वर का वचन जीवता है। और जब हम यूहन्ना 1:1 पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ और वचन ही परमेश्वर था। ठीक है, तो परमेश्वर का वचन जीवता है। तो आज हम जिस जीवित वचन को हम पढ़ेंगे और मेरा विश्वास है कि मैं कोई पास्टर नहीं हूँ, मैं कोई अपोस्टल नहीं हूँ। ठीक है, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ और जो परमेश्वर ने आज मेरे मन में डाला, क्योंकि देखिए मैं काफ़ी समय से वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा था और जब परमेश्वर मेरे मन में डाला और आज मैं वही सब चीज़ बताने का प्रयास करूँगा, कोशिश करूँगा। और मैं चाहूँगा कि ये जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ये ज़्यादा से ज़्यादा यूथ के पास पहुँचे जो प्रभु में है और बपतिस्मा पाया है, आग का बपतिस्मा पाया है। प्रभु ये वीडियोस उन लोगों के पास पहुँचे कि वो जाने कि प्रभु की कॉलिंग और उसकी बुलाहट हमारे जीवन में है। और वो सबसे बड़ी बुलाहट है प्रभु के प्रचार का, प्रभु के शुभ संदेश को, प्रभु के प्रेम को, प्रभु के उद्धार को लोगों तक पहुंचाना। हाँ, जब यशायाह 61 उसका 1 अध्याय पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि मैं खेदित मन वालों को शांति दूं। आमीन। तो हम जब इस वचन में देखते हैं, यशायाह के जीवन में जब देखते हैं, दानियल के जीवन में जब देखते हैं और मूसा के जीवन में जब देखते हैं कि ये प्रभु के सारे चुने हुए हैं और ये परमेश्वर के इन्होंने परमेश्वर के प्रचार को बढ़ाया
और परमेश्वर के बारे में लोगों को बताया। हम जैसे कि इस वचन के द्वारा अगर हम समझने की कोशिश करें, ठीक है, हमारा अभिषेक, हम जब परमेश्वर को ग्रहण किया और परमेश्वर पर विश्वास किया और विश्वास करने के द्वारा हमने पानी में बपतिस्मा लिया, बैप्टिज्म लिया, और उसी पल परमेश्वर का अभिषेक हमारे पर हो जाता है और हम अभिषिक्त हो जाते हैं। ठीक है, हम अपने आप को ये ना समझें कि परमेश्वर का अभिषेक हमारे ऊपर नहीं है। परमेश्वर का अभिषेक हमारे ऊपर है, तभी हम क्या बोलते हैं, बपटिज्म हम ले पाए हैं। तो प्रभु का धन्यवाद है कि हमने प्रभु में जो ऐसे कार्य, जिस कार्य के लिए प्रभु हमें मना करता है उसको छोड़ के हमने प्रभु पे विश्वास किया और बपतिस्मा लिया और अभिषेक पाया। और सबसे बड़ा अभिषेक हमारे पर है सुसमाचार का प्रचार, और ये बहुत बड़ी कॉलिंग है। ठीक है, तो हमें इस वचन के द्वारा, और जैसा यशायाह के जीवन में हुआ कि उसने अपने जीवन को प्रभु को सौंप दिया, प्रभु को समर्पित कर दिया। ठीक है, और प्रभु ने इस वचन के द्वारा यशायाह से बात करा। तो मेरा ये विश्वास है कि प्रभु इस वचन के द्वारा उन यूथ से, खासकर उन यूथ से बात कर रहा है कि सच में आपके ऊपर अभिषेक है, आपके ऊपर कॉलिंग, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी आपके ऊपर है, जो है प्रभु के सुसमाचार का प्रचार करना। ठीक है, प्रभु के प्रेम को उन लोगों तक पहुंचाना जो प्रभु के प्रेम को नहीं जानते, उसके उद्धार को है, उसके उस स्पर्श को नहीं जानते जिसके द्वारा शिफा है, छुटकारा और चंगाई है। ठीक है, और प्रभु चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक परमेश्वर के वचन को लेकर के जाएं, प्रभु के प्रेम को। ठीक है, प्रभु ने अपना प्रेम हमारे पर प्रकट करा, वो क्रूस के ऊपर। हम जब बाइबल में देखते हैं, ठीक है, कैसे प्रभु हमारे लिए क्रूस के ऊपर चढ़ गए, ठीक है, और गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। ठीक है, तो प्रभु ने जो कहा था वो हुआ। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर कहते थे वो होता था। तो मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर हो, और आप ये याद रखिए कि परमेश्वर की कॉलिंग आप लोगों के जीवन में है, और तो सबसे बड़ी कॉलिंग है परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करना। हम जब पतरस के जीवन में देखते हैं कि उसने जब प्रभु यीशु मसीह के उठा लेने के बाद पतरस ने पहली बार जब प्रचार किया, तो एक बहुत बड़ी संख्या और ने परमेश्वर पर विश्वास किया और बपतिस्मा लिया और प्रभु के पीछे हो लिए। ठीक है, उसके बाद से ये प्रचार बढ़ता ही जा रहा है, और आज हम देख रहे हैं कि प्रभु का संदेश, सुसमाचार बहुत अत्यधिक रीति से फैल रहा है। और मेरा विश्वास है कि हम जब इस वचन को, यशायाह 61 और इसके 1 अध्याय का जो वचन, हम इसको मनन करेंगे, इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, हम इस वचन को बार बार रिपीट करो, इस वचन को पढ़ो, और आप इतना आपको आपके मन में होना चाहिए कि परमेश्वर का अभिषेक सच में आपके ऊपर है। जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को सुन रहे हैं, और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर है। और अगर आपको लगता है कि परमेश्वर का अभिषेक नहीं है, तो ये ऐसा अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने सच में सुसमाचार सुनाने के लिए हमें चुना है। ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि आप पास्टर बनते हो कि नहीं बनते हो, और अपोस्टल बनते हो कि नहीं बनते हो, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता कि आप परमेश्वर के वचन को कहाँ तक लेके जा रहे हो। ठीक है, परमेश्वर के वचन को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर, ठीक है, जो फल परमेश्वर आपके अंदर देखना चाहता है, वही फल परमेश्वर आपके द्वारा उन लोगों के अंदर भी देखना चाहता है। ठीक है, जो परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानते, परमेश्वर को नहीं समझते। तो मैं होप करता हूँ, ये विश्वास करता हूँ कि ठीक है, और कि जो मेरे को परमेश्वर ने अनुमति दिया, जो मेरे मन में परमेश्वर ने डाला, मैं वो आपको बता पा रहा हूँ। मैं कुछ अपनी ओर से नहीं बोल रहा। ठीक है, और हम जब यिर्मयाह की पुस्तक में देखते हैं, तो जो यिर्मयाह ने जब वो ऐसे राज्य में परमेश्वर ने उसको भेजना था, तो परमेश्वर ने बोला कि जो भी कुछ तुझे बोलना होगा वो तू नहीं, मैं तेरे अंदर से होकर के बोलूँगा। तो मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर मेरे अंदर से आप लोगों से होकर के आप लोगों से बातचीत करे, और मेरा विश्वास है कि आप सब परमेश्वर के वचन को फैलाएंगे, खासकर यूथ। और मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का वचन फैलेगा यूथ के द्वारा, और मेरी यही दुआ और यही प्रार्थना है, खासकर यूथ को लेकर के, कि यूथ आगे बढ़े और परमेश्वर के वचन का प्रचार करे। ठीक है, तो ये मेरी काफ़ी टाइम बाद मैंने वीडियो अपलोड करी है, और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ मैं। और मैं चाहूँगा आप वीडियो को देखें और लोगों तक शेयर करें। और अगर कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसे शब्द जो मेरे मुंह से निकल गए, जो शायद आपको पिंच किया हो या बुरे लगे हो, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ।
और मैं चाहूँगा बस आप इस वीडियो को शेयर करें और परमेश्वर के प्रेम को समझें, परमेश्वर के वचन को समझें, उससे मांगें, वो आपको देगा और आप खड़े होंगे और वो काब के नहीं उड़ेंगे। परमेश्वर की आशीष आप सबके ऊपर हो। आमीन, हालेलुया। तो मैं अपनी अगली वीडियो के साथ आपके साथ जल्दी मिलूंगा। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और आप अपने प्रार्थनाओं के रिक्वेस्ट को मेरे को कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकूं। परमेश्वर की आशीष आप सबके ऊपर हो। आमीन।